बैंड थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि बैंड क्या होता है। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स मालूम होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट इज बैंड। सो बैंड क्या होता है? द एनर्जी लेवल हैविंग स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी फॉर्म्स बैंड। जैसे कि टू एनर्जी लेवल है और जिनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है, तो वो क्या करते हैं, एक बैंड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो बैंड को हम कैसे लिख सकते हैं? द एनर्जी लेवल्स हैविंग small difference in energy forms band। now जो भी हम बैंड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टू टाइप ऑफ बैंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वन इज वैलेंस बैंड और सेकंड वन इज कंडक्शन बैंड। सो जो वैलेंस बैंड है वो क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड। दिस इज हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये हाईएस्ट एनर्जी का होता है। कंडक्शन बैंड क्या होता है? लोवेस्ट एनर्जी का होता है और अनऑक्यूपाइड बैंड होता है। इसको हम कैसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे? सो इसके लिए हम एक फोटो ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें हमने यहाँ पे एनर्जी शो की है। सो दिस इज एनर्जी। यहाँ पे दिस वन विल इज लोएस्ट एनर्जी का बैंड है और फील्ड बैंड है। दिस इज फील्ड वैलेंस बैंड और दिस इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सो जो कंडक्शन बैंड है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वैलेंस बैंड। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे कि क्या है कि इससे ऊपर भी एनर्जी है और इससे नीचे भी बैंड्स हैं। सो ये क्या है? वैलेंस बैंड क्या है? हाईएस्ट एनर्जी का है। जितने भी वैलेंस बैंड हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसी की एनर्जी है। सो हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्यूपाइड बैंड है। कंडक्शन बैंड क्या है? जैसे यहाँ से इसके ऊपर भी जो बैंड है, सो यहाँ पे दिस वन इज द लोवेस्ट एनर्जी बैंड और अनऑक्यूपाइड बैंड है। सो दिस इज लोवेस्ट एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड and valence band is highest energy occupied band. Clear? This is the band gap. This is band gap. और बैंड गैप को हम क्या लिख सकते हैं? फॉरबिडन जोन। दिस इज फॉरबिडन जोन। क्लियर? नाउ कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में, सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको अभी हम देखते हैं। सो फर्स्ट इज द केस ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होगा? इधर हमने एनर्जी रिप्रेजेंट कर दी। दिस इज फील्ड वैलेंस बैंड। दिस इज फील्ड वैलेंस बैंड और दिस वन इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड। सो यहाँ से हमने क्या देखा है कि जो कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स क्या क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोई भी बैंड गैप नहीं है, मतलब फॉरबिडन जोन नहीं है। यहाँ पे ये क्या है? ओवरलैप्ड रीजन है। सो दिस इज ओवरलैप्ड रीजन। सो यहाँ पे क्या है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तभी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सो यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं और इसीलिए क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स होते हैं।
नेक्स्ट इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है, दिस इज द एनर्जी, दिस इज वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड भी फील्ड वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, एम्प्टी कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो बैंड गैप है वो बहुत ज्यादा है, दिस बैंड गैप इज मोर। बैंड गैप ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड हो नहीं पाता, और इसी वजह से वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि वहां पे बैंड गैप ज्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में हम क्या देखते हैं, टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देखते हैं। वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम टू कैटेगरीज देखते हैं, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फर्स्ट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, these are the semiconductors which are formed by pure elements like silicon, germanium, etc. So these are the semiconductors formed by pure elements. इनमें किसी तरह की भी डोपिंग नहीं होती है। डोपिंग का मतलब है कोई भी इम्प्योरिटी की एडिशन नहीं करते हैं इनकी कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। सो सेमीकंडक्टर्स फॉर्म्ड बाय प्योर एलिमेंट्स लाइक silicon, germanium, etc. So these are intrinsic semiconductor. यहाँ पे क्या होता है, this is the energy, यहाँ पे ये क्या है, field valence band, this is field valence band, another one, this one is empty conduction band. So यहाँ से जो ये band gap है, this band gap is less. So this band gap is less. बैंड गैप कम होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन इजीली फील्ड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, दीज सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय डोपिंग, फॉर्म्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का क्या मतलब है, इम्प्योरिटी को ऐड करना, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। दिस डोपिंग इज, डोपिंग का मीनिंग क्या है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। सो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो क्या होते हैं, इम्प्योरिटी से मिलके बने होते हैं। सो इस वजह से यहाँ से जो बैंड थ्योरी है इसके अंदर देखो इसकी फोटो किस तरह से बनेगी, दिस इज फील्ड वैलेंस बैंड, दिस इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और डोपिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक बैंड और बन जाएगा, दैट इज इम्प्योरिटी बैंड। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करेगा, पहले फील्ड बैलेंस बैंड से इम्प्योरिटी बैंड में जाएगा, फिर वहां से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो इम्प्योरिटी बैंड है वो एक तरह से लिफ्ट का काम करेगा इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से एम्प्टी कंडक्शन बैंड पे मूव करने के लिए। सो यहाँ पे क्या है, इसकी जो कंडक्टिविटी है उसमें हेल्पफुल पोर्शन क्या होगा, इम्प्योरिटी बैंड। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बने होते हैं डोपिंग से, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी से। नाउ डोपिंग के बाद में जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को
टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा, जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है तो सिलिकॉन इज डॉप्ड विद एल्यूमिनियम। क्लियर। जैसे सिलिकॉन किससे बना है, ग्रुप 14, सो इसको हम डोपिंग किससे की है, ग्रुप 13 से। सो जब हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट से, जैसे यहाँ पे ये सिलिकॉन था, इससे हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं और उससे कम ग्रुप नंबर का एलिमेंट है उसके साथ डोपिंग करेंगे तो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे कि सिलिकॉन था, सिलिकॉन सिलिकॉन यहाँ से अगर एक सिलिकॉन को हम रिप्लेस कर दें एल्यूमिनियम से, तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, बट एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बनाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे ये जो सिलिकॉन है इसकी जगह अगर एक एल्यूमिनियम रख दूँ, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉपिंग करने से यहाँ पे आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से एक बॉन्ड नहीं बनेगा, ये सपोज दिस बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज होल, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज होल, और होल की वजह से ये क्या होंगे, कंडक्टर होंगे। तो हम क्या लगा सकते हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें कंडक्टर्स किस वजह से है, होल की वजह से है। नाउ यहाँ पे ये एनर्जी हो गया, दिस इज फील्ड, वैलेंस बैंड हो गया, दिस इज एम्प्टी, कंडक्शन बैंड हो गया। नाउ जो इम्प्योरिटी हुई थी, देखो इससे पहले जो हमने इम्प्योरिटी बैंड बनाया था बिल्कुल बीच में बनाया था, लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो इसमें जो इम्प्योरिटी बैंड होगा वो नियर होगा फील्ड बैलेंस बैंड के। सो दिस इज द इम्प्योरिटी बैंड। ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है, दिस इज इम्पोर्टेंट पोर्शन। सो जो इम्प्योरिटी बैंड है दैट इज नियरर टू बैलेंस बैंड इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट type, that is n type semiconductors. Next is n type semiconductor. So ये कैसे बनेंगे, when silicon is doped with phosphorus। तो यहाँ पे सिलिकॉन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 14 से, फॉस्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप 15 से। सो हमने क्या देखा है कि जो बेसिक हमारा जो, जैसे सिलिकॉन का अगर हमें सेमीकंडक्टर बनाना है और हमें डोपिंग करा के एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है, तो हम जिस ग्रुप से सिलिकॉन बिलोंग करेगा उससे नेक्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उससे डोपिंग करेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह से बनेगा, सो यहाँ से इस तरह का ये हमारा है प्योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर। ना अगर हमने डोपिंग कराई है तो एक सिलिकॉन की जगह क्या आ जाएगा, एक फॉस्फोरस आ जाएगा। सपोज मैंने इस सिलिकॉन की जगह एक फॉस्फोरस लिख दिया, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है। तो फॉस्फोरस के अंदर कितना हो गया, 4 बॉन्ड बन चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। सो यहाँ पे कंडक्टेंस इस वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। अगर इसमें हम बैंड थ्योरी से इसको रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज एनर्जी, ये क्या हो गया, फील्ड वैलेंस बैंड, दिस इज फील्ड वैलेंस बैंड, दिस इज एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और अब जो इम्प्योरिटी बैंड है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें इम्प्योरिटी बैंड कहाँ बना था, वैलेंस बैंड के पास में बना था। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी बैंड है वो बनेगा कंडक्शन बैंड के पास में। सो दिस इज इम्प्योरिटी बैंड। क्लियर। सो इस तरह से हम
वैलेंस बैंड थ्योरी से शो कर सकते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को।